तो आप वो थंबनेल देख चुके होंगे, है ना। और जब आपने क्लिक कर ही दिया वीडियो को, बस इसी उम्मीद में कि सर आपके मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। मैं तो मतलब कोई एक परी हूँ कि आपके लिए मतलब ऐसा कुछ कर दूंगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बेटा ये बात आप भी जानते हो कि बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन जब आपने क्लिक कर ही दिया है तो कुछ आपको हम ऐसा बताएं कि जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना। क्योंकि जो आपका एस के जो एग्जाम है बेटा आपका, वो बस एक क्वालिफाई एग्जाम है ना। निगेटिव मार्किंग उसमें बिल्कुल नहीं है। तो इन सब की बात करेंगे इस आज की क्लास में आपका। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। तो नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो बच्चे जिन बच्चों का एग्जाम था एस्टेट पेपर 1, पेपर 1, ठीक है ना। तो उनका एग्जाम कब से बेटा, तो उनका एग्जाम में 14 से, यानी कि 14 अक्टूबर से उनका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। और स्पेशली हम उनकी बात करें जो बच्चे देने वाले हैं साइंस का एग्जाम। किसका एग्जाम, जो बच्चे साइंस का एग्जाम देने वाले हैं उनका जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका एग्जाम कब बेटा, तो उनका एग्जाम में 14 अक्टूबर को उनका एग्जाम है ना। और आज कितनी होगी बताइए, तो आज आपकी हो गई है 11, यानी कि 12 13। जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए तो मतलब क्या करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बिहार के ही हैं जिनका सेंटर पास से पड़ा हुआ है, तो इनके लिए मतलब 1 या 2 दिन उनके पास में है कि वो उन 2 दिनों में ऐसा क्या करें कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना बेटा। चलो फिर उससे पहले कुछ तो बच्चे हमारे पास ऐसे होंगे, कुछ बच्चे हमारे पास में ऐसे होंगे जो इस टाइम कर रहे होंगे पैनिक, है ना। क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है, सर अब क्या करें, हमारे तो हाथ पर फूल रहे हैं। तो पहली बात, खुद को शांत कीजिए, क्योंकि आप एक भविष्य के अध्यापक होने वाले हैं। और टीचर कभी मतलब जो सिचुएशन होती है पैनिक वाली, उसमें अपना बेस्ट दे के आता है, समझ रहे हो ना। चलो फिर ये बात आप जानते हो कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है क्या है बेटा, आपका रहता है कितना, 150 सवाल रहते हैं आपके, और कितना 150 नंबर का रहता है आपका। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आप तुक्का भी लगा सकते हो। क्या बेटा, आप तुक्का भी लगा सकते हो, है ना। यानी कि आप 150 आउट ऑफ 150 अटेम्प्ट करेंगे, जाहिर सी बात है ना। टाइम आपके पास में इनफ है 2.5, यानी कि आपके पास में पूरा कितना बेटा, 2.5 घंटा आपके पास पूरा है आपके पास में, है ना। तो अब सुनो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, वो है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। क्या है बेटा आपका, तो वो है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। नो डाउट हर बच्चे ने, अब जाहिर सी बात है मतलब उस लेवल का एग्जाम देने जा रहा है एसटेट का एग्जाम, तो उसने बीएड तो किया होगा। क्या किया होगा बेटा, उस बच्चे ने बीएड तो किया होगा, जाहिर सी बात है ना। तो जब बीएड किया होगा तो उसने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, साइकोलॉजी उसने पढ़ी होगी, है ना। हाँ कि ना, सब ने पढ़ी होगी। अब देखो, अगर वो बच्चा अगर यहाँ से 30 में से कितना बेटा, 30 में से अगर अपना 20 नंबर, 20वां बाद ने बहुत कम बोल दिया बेटा, मुझे पता है कि आप उसमें 20 ऊपर नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन मिनिमम अगर आप 20 नंबर लेके आ रहे हो इतना इनफ है, ठीक है ना। उसके बाद देखो पहले यहाँ पर, उसके बाद आपके पास जीके हो गया आपका, ईवीएस हो गया आपका, मैथ हो गया, एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। यानी कि ये आपके हैं कितने, ये आपके हो गए पूरे कितने बेटा, तो ये आपके हो गए पूरे आपके 20 नंबर के, है ना। 20 नंबर के हो गए। अगर 20 नंबर में अगर आप तुक्का ही मारते हो, है ना, 20 बार तुक्का मारते हो आप, किसी ए से पकड़ चलते हो, तो जाहिर सी बात है आपके इसमें से आपके पूरे 4 सवाल आपके सही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 4 सवाल आपके सही हो जाएंगे, नो डाउट, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो देखो यहां से आपको मिले कितने बेटा बताइए, तो यहां से आपके मिल गए जो आपका यूनिट सेकंड था, वहां से आपको मिल गए 20 या 25 नंबर आपके, 20 से लेकर 25 नंबर आपको मिल गए, ठीक है ना। कितने मिल गए बेटा आपको, 20 या 25 नंबर आपको मिल गए यहाँ से।
कितने में से? 50 में से, हाँ कि ना? अब बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? तो वो आपकी बात करके सब्जेक्ट की बात करते हैं। क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ तो स्पेशली मैं विज्ञान की बात करूंगा बेटा, है ना? तो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं हम साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? तो यहाँ पर बात करेंगे साइंस की बात करेंगे, है ना? अब साइंस में आपके 100 सवाल आ रहे हैं आपके, है ना? कितने नंबर के? 100 नंबर के। अब यहाँ पर बेटा याद रखिएगा कि जो बच्चा, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसकी साइंस मतलब खराब तो एक अलग चीज है, लेकिन जिसने 9-10 की साइंस ना पढ़ी हो, है ना? 11-12 की आपकी ना पढ़ी हो साइंस, बायो आपने ना पढ़ी हो। देखिए, मैं 11-12 पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 9th-10th की। अगर उस बच्चे ने अगर उस बच्चे ने 9th-10th की, किसकी बेटा? 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, है ना? या स्टेट की जो बुक्स होती हैं वो पढ़ी होंगी, तो वो इसमें से 100 में से कम 70 नंबर तो आराम से ले आएगा। कितने बेटा? 70 नंबर तो आराम से वो ले आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही डम बच्चा है, कैसा बेटा? बिल्कुल ही डम बच्चा है ना? तो वो अगर 100 में से 55, वेट अ सेकेंड, हाँ, 55 या 60 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं बेटा आपके लिए, है ना? तो यानी कि आपका 75 से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए, है ना बेटा? 75 से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ये बात आप जानते हो कि 75 या 76 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, है ना कि ना? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, इतना तो ना कभी सोचा भी नहीं। तो इतना आप सोच लेंगे तो आप अपने एग्जाम में क्या करके जाएंगे? आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? पैनिक मत कीजिए, इतना बोल रहा हूँ आपसे, है ना? क्योंकि एग्जाम आपका 14 से है आपका, है ना? तो अगर आप पैनिक करेंगे तो इतने नंबर भी आप लेके नहीं आ पाएंगे, याद रखिएगा। और अब हम थोड़ी सी साइंस की बात कर लें बेटा, है ना? किसकी बात कर लें? साइंस की बात कर लें। तो याद रखिएगा, जो सिलेबस दिया हुआ है, क्या है बेटा? जो सिलेबस है आपका, है ना, उसको देखिए, सिलेबस को देखिए। और साथ में जो आपका पीवाईक्यूज हैं आपके, पीवाईक्यूज हैं आपके, वो देखिए। क्या देखिए? सिलेबस देखिए और पीवाईक्यूज देखिए। क्योंकि मुझे पता है दिन बहुत कम बच्चों में है, लेकिन फिर भी इतना टाइम आपके पास में है, इतना टाइम आपके पास में है कि आप फटाफट एक बार रिवाइज कर पाए, है ना? और उनमें से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको लगेगा, क्या लगेगा बेटा? जो आपको लगेगा कि हाँ, ये आपको आना चाहिए, और उन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, है ना? या उनको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो। बस ये है कि वो वही बात है ना कि मतलब हम सोए हुए हनुमान जी हैं, हमें हमारी शक्तियों को जगाने के लिए कोई आना चाहिए। तो क्या देखो, सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कोई आपकी जो ताकतें होती हैं उनको जगाने के लिए कोई नहीं आता है। आपको अपनी जो ताकतें हैं, है ना, अपना जो पोटेंशियल है, स्वयं ही जगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब कि खुद की टॉर्च बनो, यानी कि अपने हाथ में टॉर्च रखो और स्वयं उसके पीछे पीछे चलते ही बनो आप आगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? बस पैनिक मत कीजिए, काम कीजिए, और नो डाउट आप जितना एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं आप उससे अच्छा भी इसको कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा? और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, है ना, और हाँ, जो ये जो सगलोज जारी हुआ था आपका ये वाला, बहुत से बच्चे इसके में खुश हो गए थे कि यहाँ अब तो हमारा एग्जाम 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा। नो डाउट हमने भी इस पे क्लास बनाई थी, लेकिन बेटा ये जो था आपका, ये आपका फेक था, है ना? क्या था आपका? तो ये आपका फेक था, ठीक है ना? इसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे, है ना? पर कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा से कर पाए। बाकी ये सब आप जानते ही हैं क्या होता है आपका, है ना? और ये तो आपने कर ही दिया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जब आप अपना एग्जाम देके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।